नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। 8 फरवरी को ही चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है। दरअसल कल यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। हम आपको तस्वीरें पहले रामलीला मैदान की दिखाते हैं, जहां पर लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया और कल शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली के मुख्यमंत्री का और इसको लेकर के आज नामों की घोषणा होनी है। लेकिन नामों के ऐलान से पहले शपथ ग्रहण के समय में 3 से 4 बार बदलाव हो गया है। पहले शपथ ग्रहण को लेकर के ये था कि 20 तारीख को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसके बाद ये समय बदल दिया जाता है, सवेरे 10 बजे कर दिया जाता है, फिर इस समय को बदल करके 11 बजे कर दिया जाता है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि 12:05 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प वजह है कि बार बार क्यों शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया जा रहा है। दरअसल ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के माथापच्ची चल रही है बीजेपी आलाकमान में कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जिन जिन संभावित चेहरों का नाम जो है प्रबल होता जा रहा है, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कल किस तरीके की दशा रहेगी, किस तरीके से कौन से ग्रह कहाँ रहेंगे, इसको देखा जा रहा है। और इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि बार बार शपथ ग्रहण के जो टाइमिंग है उसमें बदलाव करना इसी चीज को दर्शाता है। क्योंकि दिल्ली में शपथ ग्रहण तैयारियों के बीच जो लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि सनातन परंपरा में शुभ कार्य करने से पहले पंचांग को देखा जाता है। जो पंचांग होता है उसको देखा जाता है और शुभ घड़ी में शपथ जो लेते हैं नेता, उसके कार्यों में कोई बाधा नहीं आती। इसी वजह से शपथ ग्रहण के समय में एक बार फिर से बदलाव किया गया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की डेट चेंज नहीं हुई है, समय बार बार बदल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि 20 फरवरी को ही संपन्न होगा। पहला, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले 4:30 था, फिर उसे बदलकर 11:30 बजे किया गया, फिर उसको बदल करके 12:05 किया गया, फिर इसको बदल करके 12:30 किया गया। यहाँ पर ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि अब जो समय तय किया है वो कैसा है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, यदि प्रश्नों के उत्तर जानने का हम इस पर प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो 3-4 नाम हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता बीजेपी की अभी नवनिर्वाचित विधायक है, पहली बार विधायक बनी है। संगठन में लंबे समय तक थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनके पास एमसीडी का पुराना अनुभव है। तो इस बार कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री होगी, तो रेखा गुप्ता का नाम फिलहाल फाइनल हो रहा है। लेकिन इस पर अंतिम मोहर जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तब लगेगा। इसके अलावा जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में एक सिख समुदाय से और एक पूर्वांचली का नेता आएगा, यानी कि सिख समुदाय से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला नाम जो डिप्टी सीएम को लेकर के चल रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा, जो राजौरी गार्डन से चुनाव जीत के आए हैं, वो, या नहीं तो आशीष सूद, जिन्होंने जनकपुरी से विधानसभा का चुनाव जीता है। इसके अलावा पूर्वांचल नेता के तौर पर मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है कि मनोज तिवारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते। इन्हीं नामों में जब उलटफेर होता है तो जिस नाम पर सहमति बनती है उस हिसाब से यहाँ पर तिथि निकाली जाती है कि कितने बजे अगर ये नेता शपथ लें तो कितने बजे शपथ लिया जा सकता है। जो कुछ पुरोहित हैं, उन्होंने शुभ मुहूर्त में गद्दी पर बिठाने की वो सलाह देते हैं। जो पुरोहित रहते हैं, जो ज्योतिष रहते हैं, उनका मानना है कि यदि शुभ मुहूर्त पर ही कोई नेता एक पद को ग्रहण करके अपनी गद्दी पर बैठता है तो इसके पीछे एक बड़ी मान्यता रहती है कि इस शुभ मुहूर्त में जो भी राज्य की बागडोर संभालता है, वैसे में प्रजा को, यानी कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं आती है। वो मुख्यमंत्री सुरक्षित रहता है और अपने राज्य का विकास कर पाता है। आज भी सनातन धर्म में शुभ व मांगलिक कार्यों को करने से पहले ऐसे मुहूर्त निकाले जाते हैं। भारतीय ज्योतिष में शुभ मुहूर्त देखने के लिए पंचांग का प्रयोग लंबे समय से किया जाता है, जिसमें ग्रह नक्षत्र की गणना की जाती है। प्रसिद्ध ज्योतिषीय ग्रंथ मुहूर्त
चिंतामणि में मुहूर्त के महत्व के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ को अमृत प्रवाह के नाम से भी लोग जानते हैं। यानी कि अब जो दिल्ली की नई सरकार गुरुवार को शपथ ले रही है वो किस ओर इशारा करता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। शपथ ग्रहण के लिए गुरुवार का दिन शुभ माना गया है। मान्यता है कि शपथ ग्रहण सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन हो तो संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कोई भी काम में कम दिक्कतों का सामना ऐसे मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर सरकार प्रत्येक मोर्चे पर अपना प्रदर्शन अच्छा करती है। कुशल प्रशासनिक क्षमता में ये सरकार चलती है और अपने जो अन्य राज्य हैं उससे तुलना ठीक होती है, केंद्र से अच्छी मदद मिलती है। और इसी तरीके को लेकर के लगातार नाम में बदलाव हो रहा था और कुछ नाम हमने आपको बताए हैं। ये नाम हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, ये नाम चर्चा में है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस नाम पर अंतिम मुहर लगेगा। इसको लेकर के पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। जो रविशंकर प्रसाद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो इसमें पर्यवेक्षक हैं। आज रात को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जिसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई।